दोस्तों, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर में हादसा से चंद घंटे पहले एक पैसेंजर उस पर सफ़र कर रहे थे जिनका नाम है आकाश वत्स। उन्होंने प्लेन की खराबी के बारे में ट्विटर पर और एक्स पर पोस्ट भी किया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनका नंबर बड़ा मुश्किल से मिला और उनसे बातचीत हो पाई हमारी। वो बातचीत का अंश आपको सुनवाते हैं दोस्तों, कि प्लेन में क्या प्रॉब्लम थी, क्या खराबी थी। अगर लोग समय से पहले ध्यान दे देते तो ये हादसा नहीं होता और वो सारे लोग जीवित होते जो आज इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले आकाश जी, आपका स्वागत है। आकाश जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, जब आपने प्लेन क्रैश के बारे में सुना, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के बारे में सुना, आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा एहसास हुआ? ये सब देखने के बाद और सुनने के बाद ना, चाहे मैं सेफ हूँ बट आई एम स्टिल प्रेइंग फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल द पैसेंजर्स हु वर ऑन बोर्ड द फ्लाइट टू लंदन गेटविक। इट इज ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन फॉर मी बिकॉज आई जस्ट गॉट ऑफ फ्रॉम दैट प्लेन। हमने एक्स पर भी देखा और सुना भी कि आकाश वत्स दिल्ली से अहमदाबाद उसी प्लेन में आए हैं। क्या बिल्कुल सही है? हाँ जी, मैं दिल्ली से अहमदाबाद गया था। आज उसी फ्लाइट में था। मेरे को अहमदाबाद में ही उतरना था, तो फ्लाइट में हम 3 लोग गए थे, मैं, माय फादर एंड माय फ्रेंड। और फिर हमें अहमदाबाद से आगे बाय रोड जाना था, जहाँ पे अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट लंदन नहीं जाना था आज। आकाश जी, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया ट्विटर और एक्स पर चल रही थी, वो क्या थी? फ्लाइट में कुछ चीजें अनयूजुअल नोटिस करी थी पहले मैंने जिसकी वीडियोस ट्विटर पे शेयर करी हैं सबके साथ। आकाश जी, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आपने जो वीडियो डाला था ट्विटर पर और एक पोस्ट किया था एक्स पर, आपने दर्शकों को क्या बताने की कोशिश की थी या देशवासियों को क्या आगाह करने की कोशिश की थी? जैसे कि क्या था कि मतलब मेरे को मैं एविएशन में थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, थोड़ा सा मेरा पैशन है वो। तो मैंने चीज देखी थी, एक तो जो था ना ग्राउंड पे, जब एसी था, एसी चल नहीं रहा था प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद टेक ऑफ के बाद भी ना कंप्रेसर थोड़ा ऑन ऑफ सब कुछ चल रहा था। एसी वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैंने वीडियो डाली है ट्विटर पे, तो लोग वो जो मैगजीन होती है उनसे हवा कर रहे थे लोग। इफ वी आर पेइंग इतना पैसा टू एयर इंडिया और उसमें ही फिर हवा करनी पड़ रही है लोगों को, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग इन एयर इंडिया, राइट? अच्छा आकाश जी, मेरा मानना है जो एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर था, इसको अवैध किला कहा जाता था, बहुत ही सुरक्षित माना जाता था। इसका किराया भी और फ्लाइट की तुलना में ज़्यादा था क्या, अभी भी है। लेकिन अभी प्लेन क्रैश के बाद मौजूदा हालत जो चल रही है, तो आप एयर इंडिया का फ्लाइट और अन्य फ्लाइट में क्या तुलना करना चाहेंगे? जो एज यूजुअल एयर इंडिया चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, इसका कभी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सही नहीं हो सकता के टाइम भी और लैंडिंग के टाइम भी। दोज वर अनयूजुअल। मैंने उसकी भी फोटो क्लिक करी थी, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। दोज आर वेरी अनयूजुअल ड्यूरिंग टेक ऑफ ऑल्सो एंड ड्यूरिंग लैंडिंग ऑल्सो। अच्छा आकाश जी, उस प्लेन में बहुत से यात्री थे, बताया जाता है कि प्लेन खचाखच भरा हुआ था, तो अन्य यात्री इसका अनुभव नहीं कर पा रहे थे और आप ये सब अनुभव कर पा रहे थे, आखिर क्यों? मैं एविएशन में थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, थोड़ा सा मेरा पैशन है वो। माय सीट वाज 25A, लेफ्ट इंजन के साथ में बैठा था, और जो फ्लैप्स उसके थे दोज वर अनयूजुअल। मैंने उसकी भी फोटो क्लिक करी थी, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। दोज आर वेरी अनयूजुअल। अच्छा टेक्नीशियन ड्यूरिंग टेक ऑफ ऑल्सो एंड ड्यूरिंग लैंडिंग ऑल्सो। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप हवाई जहाज यानी कि एविएशन के बारे में टेक्निकली अनुभव रखते हैं, टेक्नीशियन हैं, उनका आपको ज्ञान है, इसलिए आपको ये सब नज़र आया जो आम लोगों की नज़र से छुपा रहा, और आपने इसका वीडियो बनाया और ट्विटर पर भी डाला और एक्स पर पोस्ट भी किया। अच्छा, आप ये बताइए, उस प्लेन में कितने लोग बैठे हुए थे? फ्लाइट वाज फुल, एकदम फ्लाइट फुल थी एकदम। अच्छा आकाश जी, आप जब अहमदाबाद के लिए वहाँ से निकले थे, तो फ्लाइट दिल्ली से कितने बजे टेक ऑफ किया था और अहमदाबाद में कितने बजे लैंड किया था? क्या आप ये बता सकते हैं एग्जैक्ट टाइम? फ्लाइट एग्जैक्टली टेक ऑफ दिल्ली से करी थी 10:07 पे, और लैंडिंग किया था एग्जैक्टली टच डाउन। क्योंकि पास टेक ऑफ लैंडिंग का भी जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं टाइम कैप्चर करता हूँ, व्हाट टाइम वी हैव टेकन ऑफ और व्हाट टाइम वी आर लैंडिंग। सो उस टाइम में मैंने पूरा कैप्चर किया, 11:15 पे एग्जैक्टली लैंड किया था। ठीक। अच्छा आकाश जी, मुझे तो हवाई जहाज यानी कि एविएशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। क्या आप और कुछ भी बता सकते हैं जो आपको अस्वाभाविक लगा, जो नहीं लगना चाहिए, या प्लेन में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है? जैसे कि क्या था कि मतलब मेरे को मैं एविएशन में थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, थोड़ा सा मेरा पैशन है वो। और इसके अलावा एक और चीज मैंने जो कि मेरे माइंड में आ रही है, जो कैप्टन थे इस फ्लाइट, लैंडिंग के टाइम में अनाउंसमेंट करी दैट वी आर डिसेंडिंग फॉर अहमदाबाद एंड विल बी देयर बाय 11:05। तो उन्होंने एंड में बोला, जो कि बड़ा कॉमन नहीं है, कि द वेदर इज क्लियर इन अहमदाबाद,
but you might face some turbulence during the last phase of landing. So I was like, what is this? कि अच्छा। अगर वेदर क्लियर है, लास्ट फेज ऑफ लैंडिंग में कौन सा टर्बुलेंस आता है कभी? ये कैसे हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्यों बोला। यस यस दोस्तों, सुना आपने, ये थे आकाश वत्स जो अपने पिता और अपने एक दोस्त के साथ उसी दिन यानी कि 12 जून को, जिस दिन फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए निकली थी और क्रैश हो गई थी कुछ ही मिनटों के बाद, ये दिल्ली से अहमदाबाद तक उसी फ्लाइट में आए थे और फ्लाइट की बहुत सारी कमजोरी, बहुत सारी कमियां इन्होंने वीडियो बनाया था और ट्विटर पर डाला था और एक्स पर भी डाला था, क्योंकि ये एविएशन से थोड़ा प्रेम करते हैं और इनको टेक्निकली नॉलेज है। अगर इनकी बात पर ध्यान दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती, और ये अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि उस दिन ये आगे सफ़र नहीं किए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? आप कमेंट के माध्यम से अपने दिल की बात कह सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा और हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नॉलेजफुल वीडियो के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।